नमस्कार सभी को। आज 9 जनवरी 2026 है। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमने कलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहला न्यूज़ में ये आया है, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ईडी, उसने आईपैक, जो एक समय पर प्रशांत किशोर के नाम से जाना जाता था, इलेक्शन कंसल्टेंसी के लिए फेमस है, और इस समय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की जो सरकार है ममता बनर्जी की लीडरशिप में वेस्ट बंगाल में, उनकी इलेक्शन मैनेज करने का काम कर रहा है, जो इलेक्शन इसी साल 2026 में होने वाली है। तो ईडी ने उनके ऊपर छापा मारा है, रेड मारा है, ये बोलते हुए कि जो वेस्ट बंगाल में कोल की व्यवसाय में ईडी उनकी इन्वॉल्वमेंट देखता है। प्रतीक जैन करके हैं, उनको उनकी घर पे हुआ था, और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वहाँ दिन की 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उनके घर पहुंचे और कुछ डॉक्यूमेंट्स और फोन वहां से लिए और मीडिया के सामने ये प्रस्तुत किया कि देखिए ये हमारी इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर अटैक हो रही है। दूसरे न्यूज में ट्रंप की जिस तरीके की, जैसे ये तो न्यूज़ है, क्या रियलिटी भी सेम है? नहीं, रियलिटी सेम है कि नहीं यहाँ दूर से कहना थोड़ा मुश्किल है। वो लगातार इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने एमके स्टालिन की इलेक्शन मैनेज करी, एक समय पे नीतीश कुमार की इलेक्शन मैनेज किया, नरेंद्र मोदी जी की इलेक्शन 2014 में मैनेज किया, कांग्रेस की भी 2-3 इलेक्शन उन्होंने मैनेज किया हुआ है कंसल्टेंसी के थ्रू। बड़े बड़े जो कंसल्टेंट हैं वो प्रशांत किशोर स्कूल ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट से आते हैं। उन्हीं की ही ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्होंने 2012 में ये इसको बनाया था। अभी तक इस तरीके की कोई रेड, कोई इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ हुई नहीं है। अभी इस समय हो रहा है तो कुछ सवाल तो यही है कि इलेक्शन की थोड़े ही दिन पहले उनके ऊपर ईडी की रेड इस बात की सवाल तो जरूर उठाती है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट अपने विरोधियों को टारगेट करता है क्या। दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो। बीच की लाइन है, अभी हमें भी नहीं पता, असलियत तब पता लगेगा जब चार्जशीट होगा या कोर्ट की कोई ऑर्डर आएगी। अभी तो एनीथिंग इज पॉसिबल। नेक्स्ट न्यूज में, यूएस टैरिफ्स ऑन रशियन ऑयल बायर्स, इंडिया इज इन द क्रॉसहेयर ऑफ प्रपोज्ड यूएस लॉ that could impose 500% tariff on countries like India and China for buying Russian oil. एक सैंक्शन बिल कांग्रेस में आई है यूनाइटेड स्टेट्स की, अभी पास नहीं हुआ है, उसको ग्रीन लाइट दिया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो रशियन ऑयल इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर 500% टैरिफ लगेगी। बट ये एक्चुअली थोड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ऑलरेडी वो टैरिफ चाइना पे हमारे ऊपर लगा रहे हैं, परंतु किस चीज पे टैरिफ लगाएंगे। जैसे अभी भी हमारे ऊपर 50% के आसपास के टैरिफ है, परंतु वो सी फूड्स पे हैं, आईटी के ऊपर नहीं है। जो हम ज्यादा उनको देते हैं, ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए और वो इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर अभी भी टैरिफ्स नहीं है, इसलिए इकोनॉमी फिर भी हमारी चल गई। क्योंकि आईटी के ऊपर इंपोर्ट लगेगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मेडिसिन के ऊपर नहीं लगी है, जेनेरिक मेडिसिन पे नहीं लगी है, आईटी पे नहीं लगी है, इलेक्ट्रॉनिक सप्लीमेंट्स पे नहीं लगी है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उनके ऊपर नहीं लगी है। लगी है तो सी फूड्स पे लगी है, वो प्राइमरी है, और एक दो और सेक्टर्स हैं जिस पर लगी। ये 500% क्या ओवरऑल एक्सपोर्ट्स पे लगेगी या कुछ सिलेक्टेड चीजों पे लगेगी, जब बिल की फाइन प्रिंट्स बाहर आएगी तब पता लगेगी। नेशनल शूटिंग कोच, एक बहुत ही खराब खबर आ रही है। इस तरीके की खबर एक्चुअली बहुत डेंजर है भारत की फैब्रिक के लिए, कि नेशनल शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज was suspended by NRAI after FIR was lodged against him for alleged sexual assault of a minor। 18 साल से कम एक बच्ची है, उसको ट्रेनिंग के समय पे जो शूटिंग गेम में भारत को मेडल भी मिले हैं। गगन नारंग जी ने मेडल जीता था, अभिनव बिंद्रा जी ने गोल्ड मेडल जीता था, विजय कुमार जी ने गोल्ड मेडल जीता था, सॉरी सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक्स में। उस तरीके की एक गेम में अंकुश भारद्वाज नाम की एक शूटिंग कोच के ऊपर इस तरीके की अभियोग लगी है कि 18 साल से नीचे एक लड़की को उन्होंने सेक्सुअली असल्ट करने की कोशिश किया है। अब वी डोंट नो व्हाट द रियलिटी, क्योंकि इस तरीके की केस और जगह भी आती है, बट इस तरीके की न्यूज आना अपने आप में इस बात की एग्जाम्पल है कि अभी भी हमारी बच्चियों के लिए
सोसाइटल प्रेशर्स। देखिए आज ये हुआ, कल एक छोटी बच्ची जो सोच सकती थी कि मैं जाके ये जो गेम खेलूंगी या शूटिंग में पार्टिसिपेट करूंगी, इस तरीके की न्यूज जब फ्रंट पेज में न्यूज़पेपर में छपता है, उनकी मम्मी पापा पेरेंट्स को भी इस बात की टेंशन होती है कि हमारी बच्ची जब सीखने जाएगी तो किस तरीके की सिचुएशन होगी। अदर न्यूज में माधव गाडगिल करके एक बहुत इकोलॉजी और एनवायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने किताब भी लिखी है रामचंद्र गुहा के साथ। कल उनकी डेथ हो गई, 83 ईयर की थे वो। वेस्टर्न घाट पे उन्होंने जबरदस्त रिसर्च करा था और एनवायरमेंट के ऊपर। रामचंद्र गुहा जो हिस्टोरियन है, उनके साथ किताब भी लिखी थी। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। 83 साल की उम्र में उनकी देहांत हो गया। आज न्यूज़पेपर की फ्रंट पेजेस में ये न्यूज आई है। मार्स रिटर्न सैंपल मिशन कैंसिल्ड। एक कोलैबोरेटिव मिशन होने वाली थी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए और नासा के बीच, परंतु हेवी बजटरी सैंक्शंस ट्रंप ने अपनी ही स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पे लगा दिया है, इसलिए जो मार्स रिटर्न की सैंपल मिशन होने वाली थी उसको अभी के लिए कैंसिल कर दिया है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अफेक्टिंग हिज अदर कंट्रीज, ही इज अफेक्टिंग द साइंटिफिक रिसर्च ऑफ हिज ओन कंट्री। एलन मस्क उनके एक समय पे एडवाइजर हुआ करते थे, एंड एलन मस्क ने कंपिटेटिवली नासा से स्पेसएक्स डिजाइन करी थी, डेवलप करी थी। हमारे पास वो किताब भी है जो वाल्टर इस्काशन ने लिखा था एलन मस्क के ऊपर, और जबरदस्त उन्होंने कुछ ही समय में बहुत ही ज्यादा अच्छी डेवलपमेंटल स्पेस रिसर्च में जो डेवलपमेंट हुई है एलन मस्क के थ्रू। अब एलन मस्क के होते हुए भी इतनी बजटरी सैंक्शंस लग रही है नासा पे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी पे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक्चुअली जो यूरोपियन यूनियन की जितने कंट्रीज है सभी के साइंटिस्ट मिलके उसको चलाते हैं। इट्स अ वंडरफुल प्रोजेक्ट। इस तरीके से मतलब बहुत सारे देश आपस में कोलैबोरेट करके एक स्पेस एजेंसी बनाना अपने आप में बड़ी अचीवमेंट वाली बात है। बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगाया हुआ है, इसलिए वो कैंसिल करना पड़ रहा है। आई थिंक दिस इज अ न्यूज जो कोई भी साइंटिस्ट वर्ल्ड में इसको सुनेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। अभी एक फी फिक्सिंग लॉ आई थी, आपको ध्यान होगा, पिछले साल ही आई थी जब दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई थी। तो उसमें क्या है कि आप जिस तरीके से स्कूल फीस बढ़ा देती थे, उसको बढ़ाने से पहले उनको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, डीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी, उनको प्रपोजल्स रखनी पड़ेगी, तब वो बढ़ा सकते हैं। उसके ऊपर एक खबर आई है कि जो ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सिंग एंड रेगुलेशन ऑफ फीस एक्ट 2025, वो उनकी ऑटोनॉमी के ऊपर, मतलब स्कूल्स का ये कहना है कि ये हमारी डिसीजन होनी चाहिए, इस डिसीजन में कोई और कैसे आ सकता है। तो उन्होंने चैलेंज किया है उस लॉज को दिल्ली हाई कोर्ट में। अब देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या करती है, क्योंकि ये लोग फीस तो इस तरीके से रैंडमली ईयर के बीच में बढ़ा देते हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी पेरेंट्स को, क्योंकि एवरीबडी डोंट हैव दैट अमाउंट ऑफ मनी, दैट काइंड ऑफ मनी। तो इस तरीके से जो भी गवर्नमेंट, जो भी प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल है, उनको रेगुलेटरी के अंदर होना ही चाहिए ना। देखिए मोनोपोली तो नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है, उनकी भी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन को इम्पार्ट करने का जिम्मेदारी भी उनकी है। आप इसे मतलब गवर्नमेंट अपने आप से एक हाई हैंडेड डिसीजन भी नहीं ले सकती कि नहीं हमने तो कह दी, आपने फीस को ठीक कर देना है। वो ऐसे भी नहीं हो सकता। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन दैट। मतलब आप स्कूल से भी बात करो, उनकी भी प्रॉब्लम सुनो, क्योंकि स्कूल मैनेज करना आज के टाइम में बड़ा मुश्किल है, इतनी स्टाफ्स रखना भी मुश्किल है। मैं ये भी समझ रहा हूँ कि फीस रैंडमली जो बढ़ाते हैं वो गलत है, बट बढ़ना है तो साल की शुरुआत में ऑलरेडी डिस्कशन करके करिए, सो दैट पेरेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो नरेगा था, MG नरेगा, वो जो उन्होंने अभी GRMG कर दिया है उसको, सरकार, केंद्र सरकार ने, तो उसको चैलेंज किया है, मतलब रेजोल्यूशन पास किया है, कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। ये कर्नाटक गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पे। सिटी न्यूज में एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। कैब ड्राइवर थे गिरिजा कुमार भारद्वाज, वो अपने परिवार की सोल ब्रेड विनर थे। वो साउथ दिल्ली में एक एक्सीडेंट में कल डेथ हो गई है, और एक MBA स्टूडेंट उसमें अरेस्ट हुआ है जो नशे में गाड़ी चला रहा था और गाड़ी में धक्का हुआ और उसकी डेथ हो गई है। AI इन कोर्ट में किस तरीके से AI की यूज हो सकती है, तो अदालत AI करके
इस प्रकार की एक डेवलपमेंट हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मुझे लगता है कि एआई की यूज तो कोर्ट की प्रोसीडिंग